हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 5th का सीबीएसई बोर्ड का 7th लेसन हृदय परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। खूप वर्षापूर्वी गंगा नदीच्या काठी एक घनदाट जंगल होते। जंगलाच्या मधोमध एक तलाव होता। जंगलात अनेक प्राणी राहत होते। बहुत साल पहले, खूब वर्षापूर्वी, बहुत साल पहले, वर्षापूर्वी मतलब बहुत साल पहले, गंगा नदी के किनारे, काठी मतलब किनारे पे, एक घनदाट जंगल था। और उस जंगल के मधोमध, मधोमध मतलब बीचों बीच, एक तालाब था। तालाब मतलब तालाब था, पॉन्ड था। जंगलात अनेक प्राणी राहत होते। जंगल में बहुत सारे जानवर रह रहे थे। प्राणी मतलब जानवर, एनिमल्स। विशेषतः हरणांची संख्या जास्त होती। ज़्यादातर, विशेषतः मतलब स्पेशली हरिण जो है, डियर जो है, उनकी संख्या वो ज़्यादा क्वांटिटी में थे। हरिण जो है वो ज़्यादा थे। त्यांना पाणी पिण्यासाठी तो एकच तलाव होता। सबके लिए पानी पीने एक ही तालाब था। मात्र सिंह, वाघ, कोल्हा, इतर अनेक जनावरे होती। सिंह मतलब लायन, वाघ मतलब टाइगर, कोल्हा मतलब फॉक्स। ऐसे बहुत सारे जानवर भी उस जंगल में थे। त्यामुळेच हरण कळपाने राहत। और इस वजह से डियर जो है कळप से रहते थे, मतलब हर्ट में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। दुपारी सर्व प्राणी झोपी जात तेव्हा हा हरणांचा कळप तलावाकडे पाणी पिण्यासाठी येत असे। दोपहर मतलब आफ्टरनून में, दोपहरी मतलब आफ्टरनून में, जब सब प्राणी जानवर झोपी मतलब सो जाते थे, तब ये हरण का जो हर्ड है, डियर का जो हर्ड है, ग्रुप है, वो पानी पीने के लिए तालाब के पास आता था। एका कळपात साधारणतः 40 ते 50 हरण असत। एक हर्ड में कम से कम 40 से 50, 40 से 50, 40 से 50 हरणे असत। अशाच एका कळपात एक काळे हरिण होते। और ऐसे ही एक हर्ड में, एक ग्रुप में एक ब्लैक कलर का डियर था। ते खूब होशियार होते। वो हिरन जो है बहुत होशियार था। दिसायला ही खूब सुंदर होते, दिखने में भी बहुत खूबसूरत था। वो जो हिरन, काले कलर का जो हिरन था, वो बहुत होशियार मतलब होशियार, वाइज था, इंटेलिजेंट था। दिसायला ही मतलब उसकी खूबसूरती भी बहुत अच्छी थी। त्याचे चमकणारे तेजस्वी लाल डोळे पाहून इतर प्राणी घाबरत असत। हिरन के लाल कलर के आंखें देख के, तेजस्वी मतलब ल्यूमिनियस, चमकने वाले, आंखें देख के, लाल मतलब रेड, डोळे मतलब आईज, बाकी सब प्राणी जो है, जानवर जो है, वो डरते थे। घाबरत असत मतलब डरते थे, स्केअर, घाबरत असत, स्केअर। एके दिवशी जंगलात शिकारी आले। एक दिन, दिवशी मतलब डे, एक दिन जंगल में शिकारी आले, हंटर आए। त्यांनी खूप शोधाशोध केली, पण त्यांना एकही प्राणी दिसला नहीं। उन्होंने बहुत शोधाशोध केली मतलब सर्च किया। उन्होंने बहुत ढूंढी करी, लेकिन उनको एक भी जानवर दिखा नहीं। प्राणी मतलब जानवर। शेवटी दुपार झाली, त्यांना तहानही लागली होती। आखिर दोपहर हो गई और उन लोगों को और शिकारियों को प्यास भी लगी थी। तहान मतलब थर्स्टी भी हो गए थे। पाणी शोधत ते तलावाजवळ आले। पानी ढूंढते शोधत मतलब सर्च करते
वो लोग तालाब के पास आ गए। तालाबातील थंड पानी पोटभर प्यायले। तालाब में तो थंड पानी था, थंड मतलब कोल्ड पानी मतलब वॉटर जो था वो उन्होंने पिया। वो दूर एका मोठ्या झाडाखाली विश्रांतीसाठी बसले और एक बड़े झाड़ के नीचे विश्रांति के लिए बैठ गए। विश्रांति मतलब रेस्ट करने के लिए बैठे। तेवढ्यात हरणांचा कळप पाणी पिण्यासाठी तलावाजवळ आला। इतने में हरण का जो हर्ड था, ग्रुप था, वो पानी पीने के लिए तालाब के पास आ गया। हरणांचा कळप पाहून शिकाऱ्यांना खूप आनंद झाला। हिरन का हर्ड देख के शिकारी को बहुत खुशियाँ मिली। शिकारी मतलब हंटर को बहुत खुशी मिली। आनंद मतलब वो बहुत हैप्पी हो गया। त्यांनी बंदुका हातात घेतल्या। सब शिकारियों ने, सब हंटर्स ने गन्स को, बंदुका मतलब गन्स को हाथ में लिए। पण त्यावेळी झालेल्या आवाजाने हरिणांनी कान टवकारले। लेकिन उस वक्त जो आवाज़ हुई, बंदूका मतलब गन्स लेने में जो आवाज़ हुई, उससे हिरन कान खड़े हो गए। हिरन के कान खड़े हो गए। हिरन चौकन्ना हो गए। कान टवकारले मतलब कान खड़े हो गए। वो लोग अलर्ट हो गए, चौकन्ने हो गए। शांतपणे ती हरण तिथेच उभी राहिली। शांतपणे मतलब साइलेंटली हिरन जो है, डियर्स जो है, वही खड़ी रही। काळे हरिण पुढेच होते। काले कलर का जो हिरन था वो आगे था। पुढे मतलब आगे। पुढे धोके असल्याची जाणीव होऊन त्याने इतरांना सतर्क केले व तेथून पळून गेले। आगे धोका है, धोका मतलब डेंजर, धोका है, इसका उसने इशारा सारे हिरन को किया और उनको सतर्क किया, अलर्ट किया और वो वहाँ से भाग गए। शिकाऱ्यांना काळे हरिण पाहून खूप आश्चर्य वाटले। हंटर्स को काला कलर का हिरन देख के बहुत सरप्राइज लगा। आश्चर्य मतलब सरप्राइज। त्यांनी त्याला पकडण्याचा निर्णय घेतला। हंटर्स ने डिसाइड किया कि काली हिरन को पकड़ने का। पकड़ना मतलब कैच करना। निर्णय मतलब डिसीजन लिया कि हम काले हिरन को पकड़ेंगे। शिकारी रात्रि तेथेच राहिले। शिकारी उस रात वहीं रह गए। रात्रि मतलब नाइट में वहीं रह गए। रात्रि त्यांनी बरोबर आणलेले जाळे लावले व झोपी गेले। रात में उन्होंने जाला बिछा दिया। जाड़े मतलब नेट बिछा दिया और वो झोपी गेले और वो सो गए। दुसऱ्या दिवशी दुपारी नेहमीप्रमाणे हरणांचा कळप तलावावर पाणी पिण्यासाठी आला। दूसरे दिन हमेशा की तरह, दोपहरी मतलब दोपहर में, नेहमीप्रमाणे मतलब हमेशा की तरह हिरन का जो हड़ था वो पानी पीने के लिए तालाब पे आ गया। काळे हरिण सर्वांच्या पुढे होते। काला हिरन सबके आगे था। मार्गावर लावलेली जाळी त्याच्या लक्षात आली नाही व अलगद काळे हरिण जाळ्यात अडकले। मार्गावर मतलब रास्ते पे, तालाब के रास्ते पे, रोड पे जाला लगाया था, नेट लगाया था, वो किसी को दिखा नहीं। काले हिरन को दिखा नहीं और वो जाके उसके अंदर फंस गया। अलगद काळे हरिण जाळ्यात अडकले मतलब जाके वो फंस गया। काळे हरिण जाळ्यात अडकलेले पाहून शिकाऱ्यांना खूप आनंद झाला। काला हिरन जाली में, नेट में फंस गया, कैच हो गया। अडकलेले मतलब कैच हो गया। ये देख के शिकारियों को बहुत खुशी मिली। त्यांनी दुसऱ्या हरणांना पळवण्यासाठी हवेत बंदुकीच्या 2 फैरी झाडल्या। उन्होंने बाकी हिरन को डरा के भगाने के लिए हवा में बंदूक की 2 फेरी झाडल्या।
2 फायरिंग किया, बंदूक से 2 फायरिंग किए ताकि बाकी सब हिरण डर के भाग जाए. पण काय आश्चर्य, हरणं पळून न जाता काळण्या हरणाजवळच उभे राहिले. लेकिन एक बहुत अलग बात हो गई. पण काय आश्चर्य, एक अलग सरप्राइज हो गया. हरण पळून न जाता हिरण भागा तो नहीं, बाकी सब हिरण भागे तो नहीं, उल्टा काले हिरण के पास खड़े हो गए. पळून मतलब भागना, रन. शिकाऱ्यांनाही आश्चर्य वाटलं. आता काय करावे असा प्रश्न शिकाऱ्यांना पडला. शिकारी भी सरप्राइज हो गए, आश्चर्य सरप्राइज हो गए. अब क्या करें, शिकारियों को ये प्रश्न पड़ा. प्रश्न मतलब क्वेश्चन पड़ा. शिकारी हरणाजवळ गेले. शिकारी हिरण के पास गए. हरण तसूभर मागे सरकली नाही. हरण तसूभर मतलब थोड़ी भी, स्लाइटली भी पीछे, मागे मतलब पीछे खसकी नहीं. डर के मारे हिरण पीछे भागे नहीं. जणू ती काही आत्मसमर्पणच करणार होती. ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो आत्मसमर्पण ही कर रहे थे, अपने आप को सरेंडर कर रहे थे. सर्व हरणाच्या डोळ्यात अश्रू होते. सब हिरण के आँखों में आंसू थे. अश्रू मतलब आंसू, टीयर्स थे. हरणांच्या काळ्या हरणावरील प्रेम पाहून शिकाऱ्यांचे हृदय भरून आले. हिरन का, डियर का, काले हिरन के ऊपर प्यार देख के शिकारियों का दिल भर आया. उनकी आंखें भर आई. त्यांनी काळ्या हरणाला सोडून दिले. उन्होंने काले हिरन को छोड़ दिए. सर्व हिरण शिकारांसमोर उभी राहिली. सब हिरन, डियर्स, शिकारियों के सामने खड़ी हो गए. जणू काही ती शिकारांचे आभारच मानत होती. ऐसा लग रहा था कि सारे हिरन शिकारियों के, हंटर्स का आभार मान रहे थे, उनको थँक्स बोल रहे थे. काही वेळानंतर हरणं जंगलात गेली व आनंदाने राहू लागली. कुछ देर के बाद सारे हिरन जंगल में चले गए और आनंद से रहने लगे. तो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है. इस लेसन से हमें पता चला कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है. अगर हम लोग हमेशा यूनाइट रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता. स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू.